अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर गाना जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, स्कैपुला से रिलेटेड हमारे जो है वो लेक्चर चल रहे थे। सो हमने स्कैपुला से रिलेटेड साइड एग्जामिनेशन कवर कर ली थी और उसके अलावा एटलस एनाटॉमी से हम लोगों ने पूरी स्कैपुला का ओवरव्यू भी ले लिया था। वो लेक्चर्स अपलोडेड हो चुके हैं। आप जाके मेरी वीडियोस पे जो भी हमारी स्कैपुला से रिलेटेड है वो आप लेक्चर नंबर 1 से लेके अब तक जितने भी लेक्चर्स अपलोडेड हो चुके हैं वो सारी देखें, ताकि आगे जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस करते जाते हैं वो आप लोगों को इजीली मेमोराइज हो सके। अब हम फीचर्स डिस्कस कर रहे थे। फीचर्स में हम लोगों ने जो है वो सरफेसेस डिस्कस कर ली थी, बॉर्डर्स सरफेसेस डिस्कस कर ली थी, बॉर्डर्स डिस्कस कर लिए थे। अब हमारे पास एंगल्स है। एंगल्स में आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली एंगल्स जो होते हैं वो हमारे पास 3 होते हैं, ठीक है। अगर हम एंगल्स की बात करें तो हमारे पास स्कैपुला बोन के 3 एंगल होते हैं। एक सुपीरियर होता है, ठीक है, दूसरा इंफीरियर एंगल होता है एंड तीसरा हमारे पास लेटरल एंगल होता है, जिसे ग्लिनॉइड एंगल भी कहते हैं। द सुपीरियर एंगल इज कवर्ड बाय ट्रेपीजियस। सुपीरियर एंगल ट्रेपीजियस से कवर होता है, ठीक है। इंफीरियर एंगल जो होता है वो कवर्ड बाय लैटिसिमस डॉर्साई मसल से होता है। इट मूव्स फॉरवर्ड राउंड द चेस्ट वॉल व्हेन द आर्म्स इज अबडक्टेड। जब आर्म अबडक्ट होता है, अबडक्शन का मतलब होता है अवे फ्रॉम द बॉडी। जब आर्म को अवे फ्रॉम द बॉडी मूवमेंट मिलती है तो उस वक्त जो है लैटिसिमस डॉर्साई मसल जो है वो चेस्ट की तरफ मूव करता है फॉरवर्ड अराउंड द चेस्ट वॉल, ठीक है, चेस्ट की तरफ। द लेटरल और ग्लिनॉइड एंगल इज ब्रॉड एंड बियर्स द ग्लिनॉइड कैविटी और फोसा विच इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड लेटरली एंड स्लाइटली अपवर्ड। इसके अलावा लेटरल और ग्लिनॉइड एंगल जो है वहां पे हमें एक फोसा मिलता है, ग्लिनॉइड कैविटी मिलती है, ठीक है, जो कि डायरेक्टेड फॉरवर्ड होता है, लेटरली होता है और स्लाइटली अपवर्ड होता है। ओके, ये आपको सिर्फ सिंपल वर्ड में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को याद होना चाहिए कि हमारे पास स्कैपुला बोन के 3 एंगल्स होते हैं, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल एंड लेटरल एंगल। लेटरल एंगल को ग्लिनॉइड एंगल भी कहते हैं। सुपीरियर एंगल ट्रेपीजियस मसल से कवर होता है, इंफीरियर एंगल लैटिसिमस डॉर्साई से कवर होता है और ग्लिनॉइड एंगल के ऊपर हमें एक फोसा मिलता है जिसे ग्लिनॉइड कैविटी और ग्लिनॉइड कैविटी और ग्लिनॉइड फोसा कहते हैं, जिसके अंदर ह्यूमरस आके बेसिकली अटैच होता है और फिर वो हमारे पास जो है वो शोल्डर जॉइंट की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब इन्हीं एंगल्स को मैं डायग्राम्स में आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये एटलस एनाटॉमी से हम लोग डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। एटलस एनाटॉमी में आप लोगों को एंगल्स जो मैं दिखा रही हूँ, देखो एंगल्स यहाँ पे हमें मिलेगा सुपीरियर एंगल, ठीक है, और इसी के नीचे हमें मिलेगा इंफीरियर एंगल, ठीक है। मीन्स के मीडियल बॉर्डर के ऊपर और नीचे हमें ये एंगल्स मिल रहे हैं। सुपीरियर एंगल ये है, इंफीरियर एंगल ये है, और हमें और कौन सा लेटरल एंगल चाहिए। यहाँ पे हमें जो है वो लेटरल एंगल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें लेटरल एंगल मिलेगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लिनॉइड एंगल भी कहते हैं, और जहाँ पे ग्लिनॉइड टुबरकल होगा तो यहाँ पे हमें एंगल मिलेगा, ठीक है, जहाँ जिसे हम लोग ग्लिनॉइड एंगल कहते हैं। ओके, जैसे हम लोग कौन सा एंगल कहते हैं, ग्लिनॉइड एंगल कहते हैं, या फिर लेटरल एंगल कहते हैं, या फिर हम लोग इसे क्या कहते हैं, या फिर यहाँ पे जो है वो फोसा हमें मिलता है जिसे हम लोग ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं। तो यहाँ पे इस एंगल की आपको इस एंगल को मैं आप लोगों को जो है वो दूसरी डायग्राम में अच्छे से दिखाती हूँ। यहाँ देखें, यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो ग्लिनॉइड कैविटी, जहां पे इसे हम लोग लेटरल एंगल कहते हैं, ठीक है। ये इंफीरियर एंगल है और ये सुपीरियर एंगल है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल और हमें ग्लिनॉइड एंगल, यहाँ पे लेटरल एंगल मिल गया, ठीक है। ये हमारे पास 3 एंगल्स हैं जो आप लोगों को आने चाहिए। इसकी बॉर्डर सरफेसेस हमने डिस्कस कर लिया, अब हमें एंगल्स डिस्कस करने थे, ठीक है। अब ये एंगल्स हो गए। एंगल से रिलेटेड आपको सिंपली ये 3 पॉइंट्स अपने पास लिख लें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास ये 3 पॉइंट्स लिख लें एंगल से रिलेटेड। पहला कि हमारे पास सुपीरियर एंगल होता है, इंफीरियर और लेटरल एंगल होता है जिसे ग्लिनॉइड एंगल कहते हैं, ठीक है। सुपीरियर एंगल इस तरफ मिलता है, इंफीरियर यहाँ पे मिलता है और लेटरल हमें यहाँ पे मिलता है। मीन्स के लेटरल बॉर्डर की साइड हमें उसके ऊपर हमें लेटरल एंगल मिलता है और मीडियल बॉर्डर पे हमें मीडियल बॉर्डर के ऊपर वाले एंड पे हमें सुपीरियर एंगल मिलता है और मीडियल बॉर्डर के नीचे वाले एंड पे हमें इंफीरियर एंगल मिलता है। सुपीरियर एंगल ट्रेपीजियस मसल से कवर होता है, इंफीरियर एंगल जो होता है वो कवर बाय लैटिसिमस डॉर्साई। इट मूव्स फॉरवर्ड राउंड दी चेस्ट वॉल व्हेन द आर्म इज अबडक्टेड। इंफीरियर एंगल जो होता है वो हमारे पास लैटिसिमस डॉर्साई से कवर होता है और ये फॉरवर्ड मूव करता है जब चेस्ट वॉल जो है वो मीन्स कि ये मसल लैटिसिमस डॉर्साई मसल फॉरवर्ड मूव करता है, या इंफीरियर एंगल फॉरवर्ड मूव करता है जब भी हमें आर्म की अबडक्शन करवानी होती है, ठीक है। लेटरल और ग्लिनॉइड एंगल ब्रॉड होता है, वहां पे ग्लिनॉइड कैविटी या फोसा होता है, ठीक है, और फोसा डायरेक्टेड फॉरवर्ड होता है, लेटरली होता है और स्लाइटली अपवर्ड होता है। ये सारे पॉइंट हमारे पास किसके बारे में, एंगल्स के बारे में है। आई होप ये एंगल्स अब आपके कवर हो गए होंगे, ठीक है। आपको एंगल से रिलेटेड कुछ लिखना नहीं होता, बस ये पॉइंट आप लोगों को इसलिए याद करने होते हैं, इसलिए आपके दिमाग में होने चाहिए कि जब भी आपके पास बोन आए तो आपको पता हो कि सुपीरियर एंगल कौन सा है, इंफीरियर एंगल कौन सा है और
लेटरल एंगल कौन सा है, या आपसे एग्जामिनर पूछे कि हमारे पास स्कैपुला बोन के कितने एंगल्स हैं, तो आप उसे इजीली बता सको कि हमारे पास जो है वो 3 एंगल्स हैं स्कैपुला बोन के, विच इज सुपीरियर एंगल हो गया, इंफीरियर एंगल हो गया, और हमारे पास कौन सा एंगल होता है, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल, और हमारे पास जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है वो हमारे पास ग्लिनॉइड एंगल होता है, जिसे हम लोग लेटरल एंगल भी कहते हैं। सो ये हमारे पास 3 एंगल्स थे, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास इसी तरीके से रख लो, ताकि आप लोगों के जब एंगल्स के पॉइंट आए तो आप लोगों को ये सारे पॉइंट याद हों। अब हम लोगों ने जो है वो सरफेसेस भी कवर कर ली, बॉर्डर्स भी कवर कर लिए, एंगल्स भी कवर कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो है वो बेसिक जो है प्रोसेसेस कवर करेंगे। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ रहा होगा। सो इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फर्दर इन वीडियोस को जो है आगे चल के शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस अपलोड करते रहूं। टिल दैट, अल्लाह हाफिज गाइस।